भाई मजा आ गया। ये बात मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, ये आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा, क्योंकि ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच में छिड़ चुका है वॉर। एक्शन सस्पेंस में ग्लैमर के तड़के के साथ में ट्रेलर निकलकर सामने आ गया है वॉर 2 का। और यकीन मानिए, ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर सबसे सही कास्ट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने जब खड़े होते हैं तब लगता है कि हाँ भाई, कुछ दमदार चीज होने वाली है। ट्रेलर को जिस तरीके से यहां पर मेकर्स ने बनाया है, जिस तरीके से ट्रेलर को यहां पर क्राफ्ट किया गया है, उसमें आपको एक इमोशनल एंगल के तौर पर चीजें दिखाई गई हैं। इससे एक चीज मुझे लग रही है कि शायद 14 अगस्त को ये जो मूवी रिलीज होने वाली है, उसके पहले इसका जहां तक है एक ट्रेलर और रिलीज हो सकता है। उसमें शायद चीजों को और स्पेसिफिकली दिखाया जाएगा। लेकिन भाई, बाकी सब बातें तो अपनी जगह पर हैं, पर ये जूनियर एनटीआर का जो लुक इस मूवी में दिया गया है ना, मतलब वो कोई ऐसा लुक नहीं है जिसको कि देखकर आप कहेंगे अरे भाई क्या लग रहा है, लेकिन आपको उसको देखकर ऐसा जरूर लगेगा कि यार वाकई में ये बंदा कुछ लग रहा है। अपनी फिटनेस के ऊपर जिस तरीके से जूनियर एनटीआर ने काम किया है, जिस तरीके से खुद को कैरी किया है इस मूवी में, वो वाकई में बेजोड़ है यार। देखकर मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। देखो, यशराज के स्पाई यूनिवर्स की एक तरीके से सबसे सफल मूवी अगर मैं कहूं तो जहां तक है वो वॉर ही है, या उनमें से एक है। और इसकी पिछली 5 फिल्में जो रही हैं यशराज स्पाई यूनिवर्स की, वो सबकी सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक आंकड़े बनाने में कामयाब रही हैं। अब ऐसे में इसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए वॉर 2 आ चुकी है, जिसमें कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। इस बार क्या होगी वॉर 2 की कहानी, थोड़ा इसी को ट्रेलर को देखने के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कबीर मतलब कि हमारे ऋतिक भैया इस बार अपने देश के लिए एक ऐसे मिशन पर निकल चुके हैं जिसमें उन्हें उनकी पहचान और अपने करीबी लोगों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया है, और एक साथ मतलब एक साया बनकर वो सिर्फ अपने साथ घूम रहे हैं। वहीं रॉ में एक और एजेंट है जो कि अपने देश के लिए हर वो जंग लड़ेगा जो और कोई नहीं लड़ सकता। वो सभी सही गलत से परे रहकर हर वो काम करेगा जिससे उसका देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। कबीर इस बार एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसे देखकर रॉ चीफ कर्नल लूथरा को भी यकीन नहीं होगा। मतलब वो थूकते हुए दिखाई दे रहे हैं ऋतिक के ऊपर। वहीं जूनियर एनटीआर कबीर को हर हाल में पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही अपने देश के लिए वो काम करते नजर आ रहे हैं जिससे उनके बीच में एक जंग छिड़ने वाली, जिसमें कि काफी सारा एक्शन होगा, सस्पेंस होगा, ड्रामा होगा। वॉर 2 इस साल की सबसे बड़ी रिलीज होने वाली है, ये माना जा सकता है। इसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। मेरे लिए जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट रहा इस मूवी का, इस ट्रेलर का, वो रहा कियारा आडवाणी का एक्शन सीक्वेंस। देखिए, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को एक्शन करते हुए देखा है, लेकिन ट्रेलर में जितना समझ में आया ना, कियारा आडवाणी ने बहुत कन्विंसिंगली वो एक्शन किया है। एंड देखिए क्या होता है ना, जब एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको कि आपने उस अवतार में ना देखा हो, वो आपके सामने आके ऐसा काम करे तो ना मजा आता है उसको देखने में। तो सवाल यह है कि क्या वॉर 2 से खत्म होगा जूनियर एनटीआर का राजमौली वाला शराब? क्योंकि मैंने कर्स ऑफ राजमौली करके एक करीब 2-2.5 साल पहले वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने कहा था कि जो भी एक्टर राजमौली साहब के साथ में काम कर लेता है वो फिर दोबारा किसी और के साथ काम कर नहीं पाता या उतना सफल नहीं हो पाता। और प्रभास उसका एक जीता जागता उदाहरण है। डायरेक्टर एस एस राजमौली इंडिया के नो डाउट सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट ही रहती हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन उनके साथ में जो एक्टर काम कर लेता है, उसके बाद उनकी फिल्मों का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। प्रभास बाहुबली के बाद एक बड़ी हिट देने का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। रामचरण ने भी गेम चेंजर से अपना बॉक्स ऑफिस का खेल बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहे। जूनियर एनटीआर की देवरा भी लोगों को उतनी पसंद नहीं आई। वॉर 2 का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे, और अब देखना यह होगा कि क्या जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के साथ मिलकर अपने ऊपर लगा राजमौली का शराब हटा पाएंगे या नहीं। वॉर 2 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। आपको बता दूं कि इसी दिन सुपरस्टार रजनीकांत की भी फिल्म कूली रिलीज होने वाली, इसका कि अभी गाना भी रिलीज हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसकी हाइप लोगों में काफी ज्यादा है। वॉर के ट्रेलर की अगर बात करें तो वॉर 2 का ट्रेलर करीब 2 मिनट 35 सेकंड लंबा है। इस ट्रेलर में एक्शन, रोमांस, देशभक्ति और बदले की भावना समेत सब कुछ बटोरा गया है। फिल्म के ट्रेलर में देखा गया है कि ऋतिक रोशन काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं और उनके अंदर आक्रोश भी कूट कूट कर भर गया है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर का तेवर पूरी तरह से गुस्सैल और गंभीर नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा दिया है भैया ट्रेलर में कि हम तो एक मैन मेड मशीन बन चुके हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जंग लड़ने के लिए बने हैं और कुछ भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, उनका गुस्सा साफ तौर पर स्क्रीन पर दिख भी रहा है और मामला जो है काफी गंभीर नजर आ रहा है। कियारा की एंट्री भी ट्रेलर में इस बार सरप्राइजिंग हुई है, क्योंकि वो इस बार सिर्फ रोमांटिक सीन्स करती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आई हैं।
हालांकि ट्रेलर में उनको जगह काफी कम मिली है और उनको काफी सस्पेंसिव तरीके से दिखाया गया है। वहीं आशुतोष राणा की अपीयरेंस फिल्म के ट्रेलर में छोटी है लेकिन काफी मीनिंगफुल नजर आई है। कुल मिलाकर इस ट्रेलर से फिल्म की कहानी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसका टेक्सचर क्या है ये जरूर समझ में आ गया है। ट्रेलर में सीधे तौर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच की जंग दिखाई गई है। दोनों ही अपनी इंडस्ट्री के पावरफुल एक्शन हीरोज हैं, लेकिन पहली बार दोनों किसी फिल्म में एक दूसरे का सामना करते नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में इस पूरी जंग की झलक देखने को मिली और दोनों ही बेजोड़ लगे, लेकिन ट्रेलर में तो ऋतिक अपने सीन्स में जूनियर एनटीआर पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब दोनों की भूमिका क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरे 6 साल के गैप के बाद आ रही फिल्म को लेकर फैंस में हाइप भी काफी ज्यादा है। एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कियारा और ऋतिक की जो लड़ाई है वो एक दूसरे लेवल पर लगी है। वहीं एक ने लिखा कि ऋतिक कितना सही दिख रहा है, एक और शख्स ने लिखा कि ऋतिक उड़ रहा है, एनटीआर दहाड़ रहा है, लोग बेचैन हो रहे हैं। एक और शख्स ने वहां पर लिखा कि ऋतिक और एनटीआर दोनों के ही डायलॉग्स रोंगटे खड़े करने वाले हैं। देखिए, ये बात कहना गलत नहीं है कि बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपने शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल कई बार जीता है। पिछले कुछ समय से एक्टर ने एक्शन फिल्मों का ट्रैक भी पकड़ा हुआ है और इस ट्रैक पर वे काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। साल 2019 में वॉर फिल्म के साथ उनकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि उनके अपोजिट टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वहीं अब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है, वॉर 2 का ट्रेलर निकाल दिया गया है सामने। यशराज फिल्म्स की स्पाई फिल्मों की कतार में ये एक और फिल्म शामिल होने जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइगर श्रॉफ की भी झलक इस ट्रेलर में दिखाई दी है एंड उस झलक को देखकर ऋतिक रोशन जिस तरीके से उदास होते हैं, उससे एक बात तय है कि कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ वाले किरदार का भी जिक्र यहां पर हमको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, वॉर कहीं ना कहीं बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो एक गेम चेंजर मूवी थी। एक्सपेक्टेशंस उस समय इस मूवी से उतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी ने अपने आप को सबके सामने पेश किया, कोई उससे फिर अछूता बच नहीं पाया। सबको लगा कि नहीं यार, यहां पर तो कुछ ना कुछ चीज बढ़िया है। और यही कारण है कि आज हम वॉर के सेकंड पार्ट को बनते हुए देख रहे हैं। अयान मुखर्जी इसके डायरेक्टर हैं। पिछली पार्ट को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया था। अब अयान मुखर्जी जो कि ब्रह्मास्त्र को बना चुके हैं, दूसरे पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कुछ नयापन लेकर आएंगे यहां पर प्लेट में, ये एक बहुत ज्यादा देखने वाली दिलचस्प बात होने वाली है। बट मैं यहां पर फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ हूं, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि यार ये मूवी अच्छी ही हो तो बेहतर होगा। हालांकि बॉलीवुड की एक बहुत पुरानी आदत है कि वो बिल्कुल हमारी उम्मीदों के ऊपर इस तरीके से पानी फेर देता है जैसे हमारी उम्मीदें नहीं बल्कि कहीं पर आग लगी हुई हो। तो बॉलीवुड से बस एक ही उम्मीद है कि भैया ये मूवी थोड़ी अच्छी निकल कर आए और ऐसी निकल कर आए जिसको कि देखने के बाद में ये महसूस ना हो कि अरे भाई क्या देख लिया। बाकी अगर आप लोगों ने ट्रेलर को मेरी ही तरह शिद्दत के साथ में देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया आपका क्या कहना है, क्योंकि ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन तो पब्लिक के देखिए सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मूवी से। बाकी मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी आपके साथ में एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि हम बात करेंगे कि भाई वॉर 2 का प्रेडिक्शन कितना हो सकता है कलेक्शन का। क्योंकि देखिए, ट्रेलर देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि मूवी कमाई करेगी। और जो इसकी रिलीज डेट है 14 अगस्त जो कि इसकी रिलीज डेट है वो थर्सडे का दिन है। 15 अगस्त को फ्राइडे है, देन 16 को भी छुट्टी, 17 को भी छुट्टी है। मतलब 4 दिन का इस मूवी को वीकेंड मिलने वाला है एक तरीके से, 4 दिन का। तो कमाई तो ये करेगी। तो अब आप मुझे बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। बाकी मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।